हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि x अक्ष के ऊपर वक्र y बराबर 2 की घात k x तथा कोटि x बराबर 0 तथा x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 3 बटा log 2 है, तब k का मान है। पहला विकल्प है 1/2, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है -1, चौथा विकल्प है 2। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा समाकलन a की घात x dx बराबर होता है a की घात x बटा log a के प्लस c, जहाँ पे c नियतांक है तथा a जो है वह भी एक नियतांक है, तथा जो a है वह 0 से बड़ा भी है। अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न में हमसे कह ये रहा है कि x अक्ष तथा वक्र y बराबर 2 की घात के x तथा कोटि x बराबर 0 तथा x बराबर 2 के से घिरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल जो है वह 3 बटा log 2 है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वह बराबर होगा y dx के, जहाँ पे जो सीमा है वह x बराबर 0 से x बराबर 2 तक की है, और क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है 3 बटा log 2 दिया हुआ है, जो कि बराबर होगा, यहाँ पर हम y का मान रख लेते हैं 2 की घात k की घात x करके लिख लेते हैं इसको dx। यह k जो है एक नियतांक है, तो यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अवधारणा में सूत्र लिखा है उसका प्रयोग करते हैं। तो 3 भाग log 2 बराबर होगा, यहाँ पर 2 की घात k x बटा log 2 की घात k, जहाँ पर जो है लिमिट है वह 0 से 2 तक है, मतलब सीमाएं 0 से 2 तक है। तो यह हो जाएगा 3 बटा log 2 बराबर, अब x की जगह पे 2 रखते हैं हम, तो ये 2 की घात 2 के बटा log की घात log 2 की घात के माइनस, अब जब हम 0 रखेंगे x की जगह पे तो 2 की घात 0 जो कि 1 बचेगा, बटा log 2 की घात k। यह आ गया हमारा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ जानते हैं कि जो log a की पावर b जो होता है वह b log a के बराबर होता है। तो यहाँ से यह हो जाएगा 3 बटा log 2 बराबर 2 की घात 2 के बटा यहाँ पर k log 2 माइनस 1 बटा k log 2। अब k log 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 3 बटा log 2 बराबर 1 बटा k log 2, और यहाँ पर यह आ जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 1, यहाँ से यह कट गया, तो यह 3k बराबर 2 की घात 2k माइनस 1 आया। यहाँ पर जो है 1 जो है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3k प्लस 1 बराबर 2 की घात 2k। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि k के किस मान के लिए यह जो समीकरण है वह बराबर है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसे, परंतु यहाँ पे हमें दिख रहा है k बराबर 1 रखने पर इस तरफ भी 4 हो जा रहा है और इधर 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जा रहा है, तथा k बराबर 0 रखने पर यह क्या हो जा रहा है, इस तरफ 1 हो जा रहा है, इधर भी 1 हो जा रहा है। तो k की दो मान आ गए,
k बराबर 1 तथा k बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे विकल्प जो है वह बी सही उत्तर है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।